अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिन में दूसरी बार हमला हुआ, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दावा है कि ट्रंप को मारने के लिए संदिग्ध व्यक्ति करीब 12 घंटे तक झाड़ियों में छिपा रहा। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। FBI के स्पेशल एजेंट मार्क थॉमस ने कहा कि आरोपी की पहचान रियाल वेस्ले राउत के रूप में हुई है। वह रविवार यानी 15 सितंबर की रात 2 बजे से लेकर रविवार दोपहर 1:30 तक गोल्फ क्लब में ही था। ये खुलासा उसके फोन की लोकेशन से हुआ है। ट्रंप के गोल्फ क्लब पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंट को झाड़ियों में एक संदिग्ध छिपा दिखाई दिया। उसकी बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ ही था। एजेंट ने फायरिंग की, जिसके बाद वह अपनी ब्लैक SUV से भाग निकला। हालांकि गोल्फ कोर्स से करीब 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के केयरटेकर डायरेक्टर रोनाल्ड रोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संदिग्ध ने ट्रंप पर कोई गोली नहीं चलाई थी। उन्होंने कहा कि एजेंट्स ने बंदूक की नली देख ली थी, जिसके बाद उसने गोली चला दी। उसके तुरंत एक्शन लेने की वजह से बंदूकधारी ट्रंप के करीब नहीं पहुंच पाया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का गोल्फ खेलने जाना पहले से तय नहीं था, इसे आखिर में उनके शेड्यूल्स में जोड़ा गया था। ऐसे में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि संदिग्ध को इसके बारे में पता चला कैसे। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की सुरक्षा में 2 महीने में 2 बार सेंध लग चुकी है। 5 नवंबर को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इससे पहले ट्रंप को लगभग 50 सभाएं करनी हैं। ऐसे में ट्रंप की टीम उनकी सुरक्षा को बढ़ाने जा रही है। ट्रंप के पास अभी चुनाव सभा में प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए 4 कमांडो होते हैं, जिसे बढ़ाकर 12 किया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने जानलेवा हमले की कोशिश को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर निशाना साधा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, बाइडेन और कमला के भड़काऊ बयानबाजी के कारण ही उन पर हमले की कोशिश हो रही है। बंदूकधारी ने बाइडेन और हैरिस की बयानबाजी पर यकीन किया, इसी के चलते उन पर हमला हुआ। उन्होंने मुझे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, जबकि मैं एकता में यकीन करने वाला नेता हूं। वे लोग इसके उलट हैं। वे हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वही असली खतरा है। बता दें कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स का नाम रियाल वेस्ले राउत है। वह पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है। वह मूल रूप से कैरोलिना का रहने वाला है। इससे पहले राउत ड्रग रखने, बिना लाइसेंस और बिना बीमा के गाड़ी चलाने के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। वह एक शेड बिल्डिंग कंपनी चलाता है, जो बेघर लोगों के लिए सिंपल हाउसिंग स्ट्रक्चर तैयार करती है। राउत डेमोक्रेट और यूक्रेन समर्थक है। वह यूक्रेन के लिए फंड जुटाने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुका है। वह साल 2022 में यूक्रेन भी गया था। तब उसने कहा था वह यूक्रेन के लिए लड़ने और मरने के लिए भी तैयार है। राउत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने यूक्रेन में तालिबान से भागकर आए अफगान लड़ाकों की सेना में भर्ती करने की कोशिश भी की थी। उसने वहां पर कई महीने भी बिताए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो साल 2016 में उसने ट्रंप को ही वोट दिया था, लेकिन बाद में वह ट्रंप के कामकाज से निराश हो गया था। वहीं इस घटना के बाद राउत के पड़ोसियों का भी बयान आया है। उनका कहना है कि राउत नेक दिल इंसान है। उसने कई लोगों की मदद की है, लेकिन उसने ट्रंप पर हमले की कोशिश क्यों की, ये बात समझ से परे है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।